पास्टर अंकल का, हमारे परमेश्वर का और पास्टर अंकल का भी धन्यवाद करते हैं कि आज हमको मौका मिला कि हम आप सबके बीच में परमेश्वर के बारे में शेयर कर पाएँ। ये हमारे इलाकियत नहीं है, हम उसके काबिल नहीं हैं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसके लिए हम सारी महिमा आदर परमेश्वर को देते हैं। आइए हम सब मिलकर आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे और आपसे क्या बात करना चाहता है उसके बारे में मनन करेंगे। और जैसे कि आज का थीम आपने पास्टर अंकल से सुना कि उन्होंने बताया, वो थीम है क्रिश्चियन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स कम्युनिटिज्म। और इस थीम में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। अपने सरों को झुकाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आपने फिर से हम हर एक को मौका दिया कि आपके वचन के लिए मनन करने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करने पाएँ। हाँ प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं। आप हमारे एक के मन और हृदय को तैयार कर कि हम आपके वचनों को अपने जीवन में सुनने वाले, ग्रहण करने वाले और हाँ प्रभु जी उसमें चलने वाले होने पाए। प्रभु जी, हम हर एक को तो इसके लिए अपनी मदद कर, क्योंकि ये आपकी दया और आपकी करुणा और आपकी अगुवाई के बिना संभव नहीं। हाँ प्रभु जी, इस नियमित हम हर एक से तो अपनी अगुवाई को दे। हाँ प्रभु जी, जब हम आपके अनुग्रह से इस वचन को बोलना चाहते हैं प्रभु जी, तो मुझे भी अपनी सामर्थ्य प्रदान कर, अपनी ज्ञान और बुद्धि और समझ और अगुवाई दे कि जो वचन तू चाहता है प्रभु जी कि यहाँ पर आपके बीच में, आपके लोगों के बीच में बोला जाए, वो वचन बोला जाए, ताकि उस वचन के द्वारा हम हर एक कोई आपके और करीब आएँ, अपने विश्वास में बढ़ें और आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को अर्पण करने पाएँ। फिर से हर एक बातों के लिए धन्यवाद, शादर आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम सब सुनते हैं, कंज्यूमरिज्म। तो ये कंज्यूमरिज्म क्या है हमारे जीवन में? आज जब हम जिस मॉडर्न सोसाइटी में हैं, जहां हम आज उपस्थित हैं इस दुनिया में, तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है कंज्यूमरिज्म। और इसका मतलब क्या होता है? कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करना जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ जो इस संसार आपको देता है और आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को प्रमोट करता है ताकि आप उसको और भी उसकी ओर जाएं, उसकी ओर खींचे चले जाएं, और जिससे कि आपको अपने जीवन में कंफर्ट मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। तो ये जो है, ये टर्म जो है कम्युनलिज्म, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि वो हमारे जीवन में जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो इस वर्ल्ड में जो यहाँ पर है, उसके द्वारा हमारे जीवन में कुछ आनंद दे, खुशी दे। और इस चीज़ के लिए जो प्रमोट करता है वो होता है कंज्यूमरिज्म। और जब कंज्यूमरिज्म के बारे में देखेंगे तो इसका प्रचलन आज के दिन में, जब आज के हम कॉन्टेक्स्ट में जब हैं, इस समय बहुत ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बड़ा है। क्योंकि इसका स्टार्ट हुआ था जब 1950s में, जब पूरे दुनिया में जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे। जब मार्केट में आने लगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो फिर उसको लोगों के पास पहुंचाना बहुत ज़रूरी था कि उसको खरीदें। और वो इतना बढ़ गया, अभी आज के दिन में आप देखते हैं कि हर जगह कोई ना कोई आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रमोट करता है। और ये इसलिए होता है कि ये बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है इकोनॉमी के साथ। किसी भी कंट्री का हो या किसी भी इसका हो, वो उसका लिंक किसके साथ हो जाता है? उसके इकोनॉमी के ऊपर वो इफेक्ट करता है। तो ये बहुत ही इसलिए जैसे कि आप देखेंगे कि 9/11 में जब अमेरिका में वो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद उस समय जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के जॉर्ज बुश, उसने वहाँ के लोगों से अपील किया था कि आप सामान खरीदें। उनका एक ही ये था कि आप प्रोडक्ट खरीदें ताकि जो हमारा इकोनॉमी है वो अच्छा हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के साथ लिंक रहता है। इसलिए हम और आपको हर समय, अगर आप अपने घर में रहते हैं, आप एक अखबार उठा लीजिए, उसमें ज़्यादा से अधिक क्या मिलता है आपको? किसी चीज़ के बारे में प्रमोट करता है। आप टीवी खोल लीजिए, टीवी के अंदर क्या रहता है? किसी न किसी चीज़ का आपको प्रमोट होता है। आप मोबाइल ले लीजिए, उसके अंदर भी वही मिलेगा। आप बाहर चले जाएँ, होर्डिंग देखेंगे बड़े बड़े, वही प्रमोट कर रहा। आप दुकान में चले जाएँ, दुकान के बाहर भी वैसे ही बोर्ड लगा रहेगा जो आपको प्रमोट करता है। और एज ए क्रिश्चियन जब हम हैं, जबकि दुनिया इतनी सारी चीज़ों से हमको अपनी ओर प्रमोट करता है और हमारे ओर खींचता है, तो हम उसमें हमारा जो क्रिश्चियंस का है उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? तो पहली चीज़ है कि हमको ये जानने की ज़रूरत है कि ये हमको किस तरह से अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर
प्रमोट करता है कि हम उसकी ओर अट्रैक्ट हों और उसकी ओर चले जाएं। तो आज इसके लिए हमारे बीच में जो पहला पाठ वचन पढ़ा गया, जो कि उत्पत्ति की किताब से था, 3 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक, उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें एक धूर्त जानवर है और एक हेवा है। उस दोनों के बीच में एक वार्तालाप हो रही है। हम उसके बारे में वहाँ पे जिक्र पाते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले जो ये धूर्त है, जो धूर्त मीन्स काफ़ी चालाक है, जो बहुत ही शातिर है और क्या बोले, धोखा देने वाला है, जिसके बारे में जिक्र है, एक धूर्त जानवर जो वहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद वो इससे बातें करता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे तो अगर आप रेवलेशंस उसका 12 चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा वो धूर्त जो है वो एक्चुअली में शैतान है, डेविल है, जो कि इस हेवा को कन्विंस करना चाहता है। तो आज भी हमारे जीवन में ऐसी है, ये संसार की चीज़ है और जो हमको कन्विंस करने के लिए हरदम प्यार करती है। तो सबसे पहला वो कैसे कन्विंस करता है, जैसे यहाँ पे वार्तालाप को देखेंगे तो सबसे पहला वार्तालाप वो क्या करता है, वो पूछता है कि इस वाटिका के सारे फलों को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह हमारे संसार में भी हमसे वैसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये सब चीज़ों को आपको मना किया है, परमेश्वर ने ये सब चीज़ ना करें इसके लिए मना किया है। लेकिन हम उसके बाद कैसे रिस्पॉन्स देते हैं? नहीं, सबको तो मना नहीं किया है, खाली एक जो बचा है। वो आदम ने, हेवा ने क्या रिस्पॉन्स किया कि एक जो फल है उसके बारे में माने को खड़ा किया है और साथ ही उसको ना तो हमको छूना है, अगर हम उसको खाएंगे तो हम मर जाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन में जब इस संसार में रहते हैं हमारे साथ भी ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। तो हम भी बोलते हैं कि नहीं, इसको करना तो नहीं है, नहीं तो हम मर जाएंगे, इससे हमको ये होगा। लेकिन क्या होता है इस प्रोसेस में, शैतान जो है सबसे पहले उस हेवा के मन में एक डाउट्स पैदा कर देता है। डाउट क्या होता है कि शायद हम इसको खा भी सकते हैं। तो हमारे मन में भी ऐसे होता है, जब लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं ना तो हमारे मन में भी डाउट हो जाता है, शायद इस्तेमाल करने के लायक है या क्या नहीं। ये पहला चीज़ होता है, जब कोई हमसे क्वेश्चन करने लगता है उसके बारे में तो हमारे मनों के अंदर में डाउट आने लगता है। उसके बाद तुरंत ही शैतान उसको कैसे रिस्पॉन्स करता है कि तुम इसको खाओगे तो ना मरोगे। रिस्पॉन्स इज वेरी क्लियर। उसका क्या बोलता है वो कि तुम नहीं मरोगे। वैसे ही हमारे संसार में जब हम रहते हैं वैसे ही बोला जाता है, अरे तुम इसको करोगे तो कुछ नहीं होगा, इसको ले लोगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब आप इससे नाश नहीं होंगे, इससे आप मरेंगे नहीं। और यहाँ पे क्या होता है, वो किसको कर रहा है? गॉड के अथॉरिटी को चैलेंज करता है। जो शैतान जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है? गॉड के अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है कि तुम नहीं मरोगे, जबकि परमेश्वर साफ बताता है कि हम क्या होंगे? नाश होंगे, मरेंगे। लेकिन ये उसको बोल रहा है, चैलेंज कर रहा है अथॉरिटी को। तो हम लोग भी क्या होता है वैसे नहीं मरने के अथॉरिटी की ओर जाने लगता है। अगर इस संसार में हमारा लगाव होता है, जब संसार के ऊपर पूरा लगाव होता है तो हम उसकी ओर लगता है कि नहीं, हम भी नहीं मरेंगे। और उसके बाद शैतान वहाँ पे क्या करता है, तो कन्विंस करता है कि शायद तुम नहीं मरोगे। साथ ही उस प्रोडक्ट के बारे में क्या करता है, उसका जो अच्छा चीज़ है उसके बारे में आपको बताना शुरू कर देता है। खाली वो बताएगा उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी बुराई के बारे में कोई आपको नहीं बताता है। कोई भी चीज़ संसार में है उसके बारे में क्या करता है, लोग उसकी अच्छाई के बारे में। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वो उसकी अच्छाई के बारे में बता रहा है। वो क्या बोल रहा है कि तुमको भले और बुरे का ज्ञान आ जाएगा। तो वहाँ पे उसको क्या बता रहा है कि तुमको भले और बुरे का ज्ञान आएगा, तुमको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि तुमको इससे से क्या क्या फ़ायदा होगा। और हमारे और आपके जीवन में ऐसी है, जब हम इस संसार में रहते हैं तो उसके फ़ायदे के बारे में बहुत गिनाया जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, और फ़ायदा फ़ायदा फ़ायदा, लेकिन उसके नुकसान के बारे में कोई बात नहीं। यहाँ पर भी वो देखेंगे कि जो है वो खाली उसके फ़ायदे के बारे में बता रहा है कि तुमको भले और बुरे का नॉलेज होगा। और उसके बाद बोल रहा है तुम्हारे जीवन में एक वैल्यू एडिशन होगा। वो क्या बोल रहा है? एक वैल्यू एडिशन होगा। वो क्या है वैल्यू एडिशन के? तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यू विल बिकम मोर पावरफुल, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा पावर आएगा। यू विल बिकम मोर क्या बोले, एक स्टेटस आपका आगे बढ़ेगा। यू विल बी लाइक मोर रिनाउंड पर्सन। तो इसलिए वो क्या उसको बता रहा है कि आप किसके तुल्य हो जाएंगे? परमेश्वर के
तुल्य हो जाओगे। तो ऐसा ही है, ये हमारा वर्ल्ड का जो कम्युनिज्म जो है हमारे चारों ओर जो हम देखते हैं, वो भी हमको ऐसे ही प्रमोट करता है कि हम उससे अपने आप को बढ़ा पाएँ, हमारे स्टेटस को, हमारे जो औहदा है और जो हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर बढ़ाएंगे। तो तीसरी चीज़ है, जबकि वो हमको जो है यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से वो बोलता है कि हम अपने वैल्यू और स्टेटस में आगे बढ़ेंगे। और देखेंगे चौथी बात उसमें और है, जब उसके आगे और पढ़ते हैं तब क्या होता है, जब इतनी चीज़ें हमारे जीवन में होने लगता है तब क्या होता है, वो चीज़ हमको अच्छा लगने लगता है और क्या होता है, हमारे मन को चाहने योग्य होता है। वहाँ लिखा है तब हेवा को क्या हुआ, इट्स लुक गुड, उसको वो चीज़ अच्छा लगने लगता है कि हाँ ये अच्छा है। फिर उसके बाद होता है कि हाँ ये देखने में भी बहुत अच्छा है, इट्स लुक गुड, देखने में भी अच्छा है और हमारे बुद्धि देने के चाहने योग्य। वहाँ लिखा है कि बुद्धि देने मतलब वो चीज़ें जो है हमको अट्रैक्ट करने लगता है। मेरे को लगता है कि हम उसके लिए हैं, मतलब वो मेरे लिए है, और तब फिर हम जाके उसमें फंस जाते हैं। तो ये है जो कि कम्युनिज्म जो हमारे चारों ओर जो है वो इस तरह से हमारे जीवन के ऊपर वो प्रभाव डालता है और हम उसके ओर खींचे चले जाते हैं। और ये कम्युनिज्म बहुत मतलब हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो, चाहे वो अपने खाने पीने के हो, अपने कपड़े के हो, रहने के हो, अपनी ज़रूरत के सामान हो। सो दिस ऑल जो चीज़ें हैं यही मटेरियलिस्टिक थिंग्स है जो हमको अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन अगर ये हमारे बीच में जब हम इसके ट्रैप में आ जाते हैं, जब इसके हमारे मन में वो आ जाता है अच्छा है भला है, अब इसको हमको चाहने को योग्य है, तब हमारा दूसरा रिस्पॉन्स क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, उसको चाहने के लिए कोशिश करेंगे, राइट। जब हमको चाहिए तो फिर हम उसके लिए मेहनत करना शुरू करेंगे। तो हमारे अंदर में क्या पैदा होगा, टेंशन शुरू हो जाएगा, वरीज आने लगेगा कि हाँ हमको ये लेना है, हमको वो हमको चाहिए। और फिर क्या होगा, वो सब चीज़ रिलेटेड है कि हम उसके बाद अपना धन इकट्ठा करने की सोचेंगे ताकि ये सब सारी चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में आने लगे। तो यहाँ पर से फिर हम दूसरे फेज की ओर जाने लगते हैं कि हम अपने ऊपर जो टेंशन है, वरीज है, उसको अपने जीवन में लेते हैं और फिर उस धन की इकट्ठा करने की ओर, चाहे उन चीज़ों को पूरा करने के लिए और अपने आप को बढ़ाते हैं। लेकिन आइए हम देखेंगे कि इसमें बाइबल हमसे क्या कहता है। जब इन सब चीज़ों में हम फंसते हैं उसके बाद बाइबल हमें क्या कहता है। जो आज हमारे बीच में जो पढ़ा गया तो सुसमाचार का वचन, जो मत्ती रचित सुसमाचार है उसका 6वां अध्याय में जो पढ़ा गया जो हमारे बीच में, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को इस डाउट्स के बारे में क्लियर करते हैं। जो पहाड़ी उपदेश है वो गलीली झील के किनारे पहाड़ों के नीचे अच्छी जगह पे बैठ के पूरे लोगों को ऊपर वो जो वहाँ थे उनको वो उपदेश दे रहे हैं, वो पहाड़ी का उपदेश है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स जो है जब हम इसमें करते हैं, हम जो वरी करते हैं उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह साफ वहाँ पे लिखते हैं। कहते हैं, क्या लिखा हुआ उसका जो 25वां पद में क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। और हम किस चीज़ के लिए वरी कर रहे थे अभी, इन सब चीज़ों के लिए ही वरी कर रहे थे ना। वो किसके लिए चाहिए, हमारे लाइफ के लिए चाहिए, हमारे जीवन के लिए चाहिए। लेकिन यहाँ बाइबल क्या कह रहा है, यहाँ पर तुरंत हमको तुम इन सब चीज़ों की चिंता मत करो। तो क्या हमको चिंता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। जब वो बोल रहे हैं, जब परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि हम चिंता ना करें तो चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके आगे फिर क्या लिखते हैं, क्या प्राण भोजन से शरीर वध से बढ़कर नहीं। आवर लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्या है, जो जरूरतें हैं, हमारी क्लोथिंग है या हमारा फूड है, उससे हमारा जीवन जो है कहीं बढ़कर है। लेकिन हमारे साथ अब क्या होता है, जब हम इस संसार में रहते हैं, हम इन सब चीज़ों के पीछे अपने आप को परेशान कर देते हैं। ये हकीकत है, हम हर एक का जीवन ही ऐसा है। हम अगर अपने जीवन को देखेंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही चलता है, हमारा जो लाइफ साइकिल है वो ऐसे ही चलता है ना।
सुबह उठना, फिर से वही दौड़ में चले जाना, और पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके साथ हम इस जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। और जब यहाँ पे देखते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तू इन सब बातों की चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारा जो प्राण है वो इन सब से बढ़कर है। और उसके बाद फिर बोलते हैं, क्या लिखा है उसके आगे, आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। कितना अच्छा है ना हमारा परमेश्वर, कितना अच्छा है, जो कि हमारे हर एक चीज़ों को जानता है, वो हर एक चीज़ों को मतलब देने के लिए तैयार है। वो किसके बारे में कंपेयर कर रहा है? हम बोले तो प्रभु यीशु मसीह को हम लोग टीचर मानते हैं, गुरु मानते हैं। उनका कितना अच्छा रहता है ना एक्सप्लेन करने का। वो मल्टीट्यूड्स में बैठे, मतलब वहाँ पे बैठे हुए हैं, पीछे साइड में झील है, पहाड़ है, और एग्जाम्पल भी वैसे देते हैं। उसमें हो लग सकता है लिखा, देखो आकाश के पक्षियों को देखो, तो जरूर हो सकता है कि ऊपर से कुछ पक्षी गुजर रहे होंगे। कितना रियली जब आप सोचेंगे तो कितना वो कभी किसी को कितना आराम से कोई एक एग्जाम्पल दे देते हैं। आकाश के पंछियों को देखो कि वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना बटोरते हैं, फिर भी स्वर्ग के पिता उनको खिलाता है। जब वो इन पक्षियों के बारे में परमेश्वर पिता इतना चिंता करता है, तो हम और आप उसके नज़र में कितना इम्पोर्टेंट है, जिसको उसने हमारे अपने इमेज में बनाया है। ठीक है, वो उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। अब चिड़ियों को देखें तो उसकी तुलना में हमारा वैल्यू बहुत है। चिड़ियों को कभी उसने राज्य के वारिश होने का अधिकार नहीं दिया है कि वो हम उसके राज्य के वारिश होंगे। हम हैं, जो हम इंसान हैं, जो उसके राज्य के वारिश होंगे। हम उसके सिटीजन जो है वो हम हैं। तो हम कितने इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के लिए। तो वो हमारी ज़रूरतों को क्यों नहीं पूरा करेगा, क्यों नहीं देगा, हमारे हर एक ज़रूरतों को क्यों नहीं देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सब अपने जीवन में जो एक वर्ड आता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वरी, ये बहुत ही थोड़ा क्या बोले, ये दोनों चीज़ को डिफाइन करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम इस सोशल वर्ल्ड में रहते हैं तो लगता है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली परमेश्वर बोला है कि अपने चीज़ों का ख्याल करना, वो भी बोला है ना हमको कि अपने सब चीज़ों का, अपने बच्चों का, परिवार का, हर एक का ख्याल रखना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगा तब तो वरी भी आएगा, राइट। लेकिन हम इसको अलग कैसे कर सकते हैं? तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वरीज़ के अंदर में मेरे को भी बहुत समय लगा कि मैं कैसे इसको समझूँ और कैसे करूँ। आई मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वरी जो है तभी होता है जब हमें जितने सारे हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम खुद अपने से ट्राई करते हैं। व्हेन वी फोकस ऑन अस टू सॉल्व ऑल द इश्यूज, हमारा जो नीड्स है इस संसार में, जो ज़रूरतें हैं, उसको जब हम पूरा करने के लिए हम खुद से कोशिश करने लगते हैं, तब हमारे अंदर में ढेर सारी वरीज, चिंताएं जो हैं वो घुसकर आ जाती है। अगर हम उसी चीज़ को, उसी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, उससे सामर्थ मांगेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। तो जो वरीज था, जो हमारा चिंता था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ओर कन्वर्ट हो जाता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना निभा रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें हम करने वाले नहीं हैं, वो करने वाला परमेश्वर है। हम सिर्फ उसके लिए कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो देखा कि लिखा है, बच्चे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं। तो क्या हमारा भी लाइफ वैसे होना चाहिए ना? जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो चुपचाप बैठ जाएंगे ना। अच्छा ना, लिखा है कि बैठे रहो, आराम से बैठ जाओ, परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगर ऐसा होता तो चिड़िया भी क्या करता? अपनी चोंच को खोल के आकाश की ओर बैठ जाता, परमेश्वर मुझ पर दाना डाला। ऐसा होता है क्या? चिड़िया ऐसा करता नहीं। वो क्या करता है? वो भी उठता है, वो भी जाता है, वो भी मेहनत करता है, ढूंढता है, तब फिर खाता है। तो उसी तरह हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे लिए भी काम दिया। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति के शुरुआत में ही जब आदम और हवा को सृष्टि किया इस अदन की वाटिका में, जो कि परफेक्ट था, इट वॉज गुड, नथिंग लैक इन इट, इट्स 100% गुड, कुछ भी नहीं था। उस समय में तो बोल सकता था ना, तुम आराम करो, जाओ, आदम हवा को। बट उसने क्या कहा वहाँ पे? परमेश्वर ने उसे, तो इसकी देखभाल करना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास। लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कैसे निभाते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है,
उसको देखने का नज़रिया क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अक्सर हम इन्हीं चीज़ों में फंसकर अपने आप पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में ले आते हैं। जबकि जो चिंता है उसके बारे में लिखा है, आगे लिखा है कि आप चिंता करके अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। एक घड़ी भी आप ऐड नहीं कर सकते। आप इट इज़ जस्ट यूजलेस कि हम चिंता करें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। चिंता से कोई चीज़ एडिशन हमारे जीवन में नहीं होता है। उससे क्या होता है, खाली हमारे जीवन में नुकसान ही होगा। हमारे अंदर में मन की पूरी शांति चली जाएगी, टेंशन हो जाएगा, बहुत सारे परेशानियां हमारे जीवन में आने लगेंगी। तो इससे फ़ायदा नहीं है। इसीलिए बोलता है कि आपको किसी बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉब्लम है हम लोग, मतलब ये क्या है कि वहाँ ना बोलते हैं, और लास्ट में एक लिखा है ना वो बटोरते हैं। आई लाइक दिस वर्ड, जब वो लिखा हुआ है कि बटोरते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमको और आपको, हर एक को, मेरे को भी सीखना है। ये बटोरने की आदत कहाँ तक रहना चाहिए। हम जनरली हम सब अपने फ्यूचर के बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में, अपने बच्चों के लिए, अपने वो के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए चिंता करते हैं। और क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बटोरते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आप बटोर के रखना चाहते हैं। और जब आप बटोर के रखेंगे तो क्या होता है कि जहाँ पर आप बटोरे हैं उस पर आपका क्या होगा, ध्यान रहेगा। उससे पहले पहाड़ी उद्देश्य में पहले देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि आपका ध्यान उसकी ओर जाएगा, और किसकी ओर कम होने लगेगा, परमेश्वर की ओर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है कि जब सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, चाहे उसके लिए, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखने लगते हैं जिसको हमने स्टोर किया है, करेक्ट, जो हमने जमा किया है उसके ऊपर हमारा भरोसा जाने होने लगता है, जबकि परमेश्वर के लिए। इसीलिए बोलता है कि जब आप बटोरें तो ऐसा ना बटोरें कि वो पूरा आपका जो फोकस है, जो आपका विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में होना चाहिए था, परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए था, वो शिफ्ट होके उसके ऊपर ना चला जाए। जब हम आज इस कम्युनिज्म के बारे में इसमें इतना मनन कर रहे हैं, तो उसके बारे में और एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि हम क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। बहुत जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ है जो कि हमको पहनने का मन होता है, उसके बारे में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो क्या पहला देखिए कि अब ये सब चीज़ें के बाद जब परमेश्वर हमें देता है तो हमको ये विश्वास ना करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको कौन देगा, परमेश्वर देगा। और दूसरी बात क्या है कि परमेश्वर जो भी देता है वो क्या होता है, सबसे उत्तम होता है, सबसे भला होता है। अगर आप देखेंगे जो आगे लिखा है, जंगली शोषणों को देखो, लिखा है ना, जो आज है और कल आग में झोंक दिया जाएगा। वो किससे अच्छा था, सुलेमान राजा, जो सबसे बुद्धिमान, सबसे समृद्ध, तो उसका पहनावा कैसे होगा, उससे भी उत्तम। तो उसका गिफ्ट जो देता है हमको वो कैसा होता है, जस्ट इमेजिन करें, जो राजा का पहनावा, आप समझ सकते हैं कि कितना ये होगा, उससे भी उत्तम वो घास को, मैदान को पहनाता है। तो हमको क्यों नहीं पहनाएगा। अगर आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हमारा कपड़े का टेक्सचर्स क्या होता है, ये और उसका कलर क्या होता है, ये होता है। एक आप फूल या उठा के देख लीजिए, उस फूल के ऊपर आप ध्यान से देखिए, उसका कलर देखिए, उसका टेक्सचर्स देखिए, उसका बनावट देखिए, उसके सामने तो ये सब हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पर वहाँ पे यीशु मसीह कितना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि आप जंगली शोषणों को देखो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन सब चिंताओं में पड़कर, वो जो इतनी सरलता के साथ जो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारा फोकस किस तरफ होना चाहिए। और इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। फिर वो बोलता है कि हम चिंता करते हैं ना, कल की चिंता, परसों की चिंता, अभी जस्ट हमने बताया। इसलिए बोलता है वहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ बाइबल में लिखा है, यू डोंट नीड टू वरी। कल की चिंता वो आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का चिंता काफ़ी है। क्योंकि जब
हम धन के ऊपर भरोसा करते हैं तो पहला तीमुथियुस उसका 6:17 से 19 में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है। सो वेयर वी हैव टू फोकस इज वेरी क्लियर कि हमको किसके ऊपर, इस अपने बनाए हुए इस पे या फिर परमेश्वर पे। और वो क्या करता है, सुख के लिए जो हमको हैप्पीनेस देता है, जो हमको खुशी देता है, जो आनंद देता है, ठीक है, वो सब बहुत आयत से देता है। ये सांसारिक चीज़ें भी हमको क्या देती है, हम क्यों उसके पीछे रहते हैं? थोड़ा आनंद देता है, खुशी देता है, टेम्प्ररी, लेकिन वो क्या होता है, टेम्प्ररी के लिए होता है। अब देखिए कि अब आपको मन है कि एक नया गैजेट्स आया मार्केट में, हमको लेना है। अब जैसे आप उसको खरीदते उसके बाद ये क्या आता है, फिर आपका हैप्पीनेस गया, खत्म, करेक्ट, क्योंकि अब एक नया आ गया ना, फिर आपके और ड्राइव करने के लिए एक नया आ गया। तो उसमें हम इस संसार में अगर हम अपनी खुशी को ढूंढेंगे इस तरह, तो शायद ही हमको मिल पाएगा, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा कुछ ना कुछ आता ही रहता है। लेकिन इसीलिए बोलता है कि आप इस पे धन पर नहीं करें, किस पे भरोसा करें, परमेश्वर पर, तो वो सुख के लिए सब कुछ बहुत ऐसे देता है। तो हम कितने आराम और सुकून से रहेंगे। और आज जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं तो हमको उसी की ज़रूरत है। तो हमारा जो विश्वास है कि परमेश्वर हमें देगा, उस पर अडिग रहना है। हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा, उसमें हमें अडिग रहना है। और जो संसार की सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना है। और आज हमारे बीच में अगर अब जब हम संसार में हैं, ऑब्वियसली हम कंपेयर तो करेंगे ना, संसार में है तो एक बगल में देखते हैं कि एक पूरा फ्लरिश कर रहा है, दुष्ट है, भरत रीति से काम कर रहा, बढ़ रहा है, और हम वैसे ही हैं। तो अंदर में एक आते ये ऐसा क्यों, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारे लिए पढ़ा गया भजन संहिता उसका 37, उसका पूरा अध्याय को पढ़िए। उसमें बहुत अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि धनी और मतलब जो दुष्ट है और भरे लोगों का क्या होगा। वहाँ लिखा है कि धर्मियों का थोड़ा धन दुष्टों के बहुत सारे धनों से उत्तम है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं हम लोग अब धर्मी है तो हमारे पास धन नहीं होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, धन है, मतलब हम लोग के पास भी धन होगा, लेकिन उस धन के ऊपर हम भरोसा नहीं करेंगे। उस धन को हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो जो हमको दिया है उसको हम उन लोगों के लिए बांटेंगे जिसके पास कमी है, जिसको उसकी जरूरत है। तो ये है हम मसीहों का धन, जो हो सकता है थोड़ा हो, लेकिन क्या है वो अमीरों के से बहुत, जो दुष्ट लोग हैं उससे बहुत उत्तम है। और वहाँ पर इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप उसको आप जरूर एक बार घर में जाके पढ़िए तो आपको बहुत सुकून मिलेगा कि दुष्ट के साथ क्या होगा और जो हम धर्मी हैं उनके साथ अंत में क्या होगा। तो हमको वो, जब हम इस सोसाइटी में हैं तो हमको वो कंपैरिजन करने का जरूरत नहीं है उन लोगों के साथ, क्योंकि उसका अंत विनाश है। उसमें लिखा है वो विनाश है, वो मिट जाएंगे, उसको कोई देखेगा भी नहीं, पहचानेगा भी नहीं, लेकिन धर्मी लोग हमेशा स्थिर रहेंगे। तो वहाँ पे जब हमारे मन में इस तरह की भावनाएं आती है तो आप जरूर उसको पढ़िए, तो आपको उससे बहुत परमेश्वर आपसे बातें करेगा और सुकून देगा। और तीसरी और अंतिम बात हम करेंगे जो हम पाते हैं, जो आज हमारे लिए फिलिपिन में लिखा गया, पौलुस की पत्री जो फिलिपिन में लिखा गया, उसमें वो कहता है मैं रो रो के कहता हूं कि तुम इस संसार के समान ना बनो। वो रो रहा है, पीड़ा में है और कह रहा है कि आप इस संसार के समान ना बनो, संसार के समान ना बनो, जिसका ईश्वर क्या है, पेट है। Their God is stomach। आप समझ सकते हैं कि जिसका भगवान ही पेट हो, वो सिर्फ और सिर्फ बटोरेगा। और इसी तरह के लाइफ से बचने के लिए वहां पे पौलुस रो रो के कह रहा है कि तुम मेरे को अनुयायी करो, मेरा अनुसरण करो। उसके बाद फिर लिखता है
दैट इज़ वेरी गुड, हमारे के लिए एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है, बहुत बड़ा एक एश्योरेंस है कि हम इस संसार के नहीं हैं। उसी बात को फिर वहाँ पे वो बतलाता है कि वी आर नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। यहाँ हमारा जो रहना है वो एक टेम्पररी है। हमारा जो परमानेंट घर है, जिसकी हम आशा रखते हैं, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, वहाँ हम उसको जाएंगे। आवर पासपोर्ट इज़ नॉट फॉर इंडिया, मीन्स यहाँ का नहीं है, संसार के लिए नहीं है। हमारा पासपोर्ट कहीं और का है। उसका अधिकार हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। वो पासपोर्ट में वीज़ा स्टैंप लग चुका है हमारा। जब हमने विश्वास किया, हमने जब उसको ग्रहण किया है, तो हमारा ये संसार से टेम्पररी घर है और हमारा वो परमानेंट घर है। वो दिन होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम सबको अपने साथ ले जाएंगे। तो इस टेम्पररी घर में जब हम हैं, तो इस संसार की इन सब चिंताओं से, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है और उस आशा को हमेशा थामे रहना है, जो यहाँ पे बताया गया है कि विल रिच द, जो हमारा सदा का निवास है, जिसमें कि हमारे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वहाँ पे ना रोना होगा, ना पीसना होगा, ना दर्द होगा, ना तकलीफ होगा, ना हमें किसी प्रकार की कष्ट नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ आनंद ही आनंद होगा हमारे बीच में। तो हम उस जगह के सिटीजनशिप हैं। तो जो इस पृथ्वी पर है उस पर हम ज़्यादा फोकस ना करें, वरन उसके लिए। इसीलिए लिखा है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो सारी चीज़ें जो तुमको चाहिए वो तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगी। सो हमारा पर्पस जो इस दुनिया में है, जब हम रहते हैं, तो हमारा फोकस वही होना चाहिए कि हम उसके धर्म की, मतलब उसके बारे में जाने और उसके राज्य के लिए कोशिश करें। राज्य के लिए कोशिश करना मतलब उसके विस्तार के लिए। जो भी साधन हमको दिया जाता है, जो भी चीज़ें हमारे पास है, वो किस में इस्तेमाल होना चाहिए? उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसके राज्य को एक्सपैंड करने के लिए। तो यही हमारा मेन फोकस है कि हमारा जो है, जो फोकस जो है, जब हम इस वर्ल्ड में है, जब इस गॉडली वर्ल्ड में है, जब हम इस संसार में हैं, उस वक्त हमारा जो फोकस होना चाहिए, जब है यहाँ पे, तो हमारा फोकस सिर्फ एक होना चाहिए कि हम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करें, उस राज्य की खोज करें, और उसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। इसीलिए हम और आप आज इस पृथ्वी पर रखे गए हैं। जो लोग इससे अनजान हैं, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जो अब तक इस महान, जो उसकी रचना की जो बहुत बड़े छुटकारा है, उसके बारे में वो नहीं जानते हैं, वहाँ तक हमको पहुँचना है। इस संसार की चीज़ें हमको डिस्टर्ब करेगी, लुभाएगी, लेकिन हमको उसकी ओर फोकस नहीं करना, वरन हमको फोकस करना है उसके धर्म और उसके राज्य की। तब जाके वो सारी चीज़ें जो हमारे जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमको इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। गॉड इज ऑसम गॉड, उसको हमारी ज़रूरत से पहले पता है कि हमको क्या चाहिए, एंड ही इज़ रेडी टू गिव, और हमको देने के लिए तैयार है। हमको मिलता है, हम अपने जीवन में देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमको देता है। वो हर एक के जीवन में एक्सपीरियंस है ये। फिर भी इतने सारे एक्सपीरियंस होने के बाद भी हम डगमगाते हैं, हम सब कोई डगमगाते हैं। इसलिए आज फिर से आज मौका दिया कि हम इस वचनों के ऊपर फिर से ध्यान करें कि हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा जो उद्देश्य है इस धरती में रहने का, इस संसार में रहने का, उसका उद्देश्य यही है कि उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करें। आइए हम इसको अंत करने से पहले हम आपके ऊपर एक सवाल है वो छोड़ जाएंगे और फिर हम इसको अंत करेंगे। एक धनी मनुष्य था, लड़का, जो बहुत ही यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें। क्योंकि वो बहुत धर्मी था, सब कुछ करता था, लेकिन उसके पास वो एक ही सवाल पूछता है कि हम क्या करें। प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर देखते हैं और उससे कहते हैं, जा तेरे पास जो है उसे कंगालों को बांट दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये क्वेश्चन हम सब के लिए है, आंसर हम सबको परमेश्वर को देना है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत आज से आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता,
हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आपने जो वचन हमारे बीच में दिया प्रभु जी, जो चैलेंजेस तो हमारे बीच में दिया, हाँ प्रभु जी, कि हम सब आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को अर्पित करें। जो भी साधन, जो भी लियाकत, जो भी बरकत तूने हमारे एक के जीवन में दिया है, उसके हकदार हम नहीं, वरन हाँ प्रभु जी, हम उसके लिए आपको और आपके महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए उसको इस्तेमाल करने पाए। इसमें तू ही हमारे एक की मदद कर, तू ही हमारे एक की सहायता कर। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से।